तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि थर्ड एल्डर जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े होते हैं इसी के साथ हमारा पोंगचौन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि शांत रहो सभी लोग, यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और जैसे ही वो चिल्लाता है तो वो एक बहुत ही पावरफुल साउंड आर्ट होती है। तो साउंड आर्ट की वजह से थर्ड एल्डर जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है ये किस किस्म का डिमोनिक स्किल था। तो मिस रैन उसे कहते हैं कि अब तुम्हें महसूस हुआ तुम्हारा जो लीडर था वो भी यहाँ पर इसी वजह से मारा गया क्योंकि उसने यहाँ पर हमारे लीडर के साथ पंगा लेने की कोशिश की। हमारे लीडर का गार्डियन जो है उसने यहाँ पर तुम्हारे पूरे के पूरे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को पूरी तरह से नाइलेट किया है। साथ ही वो पोंगचौन से कहते हैं कि मास्टर पोंगचौन में यहाँ पर ठीक कह रही हूँ ना, आप ही वो बंदे थे ना जिसने यहाँ पर उनके पूरे सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद किया और सेक्टर लीडर जो कि डर कर भाग रहा था आपने पीछे से उसके ऊपर अटैक किया था। तो फादर वहां पर सोच रहे होता है कि लगता है कि मेरी बेटी यहाँ पर इन सातु मास्टर्स को पोंगचौन के साथ लड़ाना चाहती है। अगर यहाँ पर सातु मास्टर पोंगचौन को मार डालते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये लड़का यूगैंग तो वैसे ही मरने वाला है। तो उसी के साथ फर्स्ट एल्डर जो होता है उसे कहता है ये क्या ये बात सच है। तो वहां पोंगचौन उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इस तरह का कोई याद तो आ रहा है। इसी पोंगचौन वहां पर इतनी बात करता है। इसी के साथ वो कहता है कि मुझे कुछ और भी याद आ रहा है कि जब वो बुढ़ा आदमी जिसके पास मैंने आकर पहले सवाल पूछे थे, मैंने सोरियम वैली के बारे में पूछा तो उस वक्त मैंने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया हुआ था, लेकिन वो बुढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही शांत था। अगर वो कोई आम सा बुढ़ा आदमी होता जो यहाँ पर से जड़ी बूटियां लेने के लिए आया था तो वो कम से कम यहाँ पर डरता, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो कुछ ज्यादा ही नॉर्मल बर्ताव खा रहा था और मुझे लगता है कि वही डिवाइन फिजिशियन है। और साथ ही उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले मैंने उसे किसी जगह के ऊपर देखा था एक झरने की तरफ जाते हुए। तो पोंगचौन वहीं पर से पीछे मुड़ जाता है और उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी बारी का वेट करो, पहले मैं जाकर डिवाइन फिजिशियन को ढूंढूंगा, उसके बाद तुम सभी लोगों से निपटूंगा, लेकिन तुम में से जो भी यहाँ पर मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा वो मरेगा। तो मिस रैन कहते हैं कि अब तुम सभी यहाँ पर चुपचाप बैठे रहो, मेरे मास्टर ने यहाँ पर तुम सभी की जान बख्श दिया, लेकिन फिलहाल के लिए अगर दोबारा हमारे सामने आए तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। और इसी के साथ ही पोंगचौन जो था अपने साथियों के साथ वहां पर से आगे बढ़ जाता है, जबकि वो सातु मास्टर वहीं पर बैठे रह जाते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उस झरने के पास का दिखाया जाता है कि वहां यूगैंग उसे कहता है कि मैंने उस बुढ़े आदमी को यहाँ पर इस झरने के पास देखा था, मुझे लगता है कि यहीं पर कहीं पर उसका रास्ता होगा। तो पोंगचौन जो होता है उस झरने के अंदर घुसता है तो वहां पर पीछे एक केव होती है और इसी के साथ ही वो केव के अंदर आता है। तो उस केव की टनल को पार करने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उस माउंटेन के अंदर वहां पर एक अलग ही वैली होती है। चारों तरफ वहां पर ऊंची ऊंची माउंटेन्स होती है और वहां पर उन सभी माउंटेन्स के बीच में एक वैली होती है और उस वैली के सामने वहां पर उसे दिखाई देता है कि दो मास्टर जो होते हैं घुटने टेक कर बैठे होते हैं उसी बुढ़े आदमी से। वो बुढ़ा आदमी वाकई में डिवाइन डॉक्टर होता है तो उसे मिन्नतें कर रहे होते हैं और कहते हैं प्लीज यहाँ पर हमारे एक उसे कह रहा था कि मेरे बेटे का इलाज कर दो और एक उसे कह रहा था मेरी बेटी का इलाज कर दो। दोनों मास्टर्स जो होते हैं वहां पर अपने मरीजों के लिए उससे यहाँ पर मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमारे मरीज को क्योर कर दो, लेकिन डिवाइन फिजिशियन जो होता है वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों के बच्चे जो होते हैं वो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और डिवाइन फिजिशियन ने कसम उठाई थी कि कभी भी यहाँ पर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज नहीं करेगा, चाहे वो मारी क्यों ना रहा वो उसका इलाज नहीं करेगा। तो इसी के साथ ही हमारा पोंगचौन अंदर आता है और कहता है कि लगता है कि यही वो डिवाइन डॉक्टर है। और इसी के साथ उसके साथ भी वहां पर अंदर आ जाते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट किंग और बाकी के सभी लोग अंदर आ जाते हैं। तो बुढ़ा आदमी इसी के साथ चलाकर कहता है कि सभी लोग साइड के ऊपर हट जाओ, मैं कभी भी किसी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज नहीं करूंगा, मैंने अपने आप से कसम खाई थी। मैंने यहाँ पर यह कसम खाई थी कि अगर मैं किसी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज करूं, किसी मार्शल आर्टिस्ट मरीज को चेक करूं या फिर उसकी जान बचाऊं तो मैं खुद यहाँ पर अपनी जान ले लूंगा। तो इसी के साथ में पोंगचौन कहता है कि मुझे लगता है कि वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव मास्टर है, जैसा कि तुमने कहा था ये कुछ ज्यादा स्ट्रबन है। तो मास्टर ताइसान उसे कहता है कि हाँ ऐसी बात है, ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रबन है, जहां तक कि 4 किंग भी इसे नहीं मना पाए। पोंगचौन उसे कहता है कि वो 4 ग्रेट किंग जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो मेरे यंग लॉर्ड के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते और मेरे यंग लॉर्ड का इलाज उसे करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही पोंगचौन आगे बढ़ता और कहता है हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसके मेडिकल स्किल्स की जरूरत है, जिसके लिए यहाँ पर अपने हाथों की जरूरत है। अगर मैं इसकी दोनों टांगे काट देता हूँ तो फिर यहाँ पर इसका काम चल जाएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ दिमाग और साथ में इसके बाजू सलामत रहने चाहिए। और साथ ही वो आगे बढ़ता है तो ताइसन उसे कहता है ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि उसकी टांगे काटने के बाद वो तुम्हारे यंग मास्टर का इलाज करेगा। तो इसी के साथ में पोंगचौन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड्स का टाइम दूंगा, जब मैं 3 तक गिनती पूरी कर लूंगा मैं तुम्हारी एक टांग काट दूंगा और उसके बाद फिर से 3 सेकंड्स का टाइम दूंगा। तो डिवाइन डॉक्टर जो होता है यहाँ पर हमारे पोंगचौन की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मेरे पास बहुत तरह के लोग आते हैं, जिनमें से गुस्से वाले लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेरे सामने घुटने टेक कर कहते रहते हैं कि प्लीज हमारा काम कर दो, कुछ ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर मुझे पैसे की लालच देना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। इसने यहाँ पर मुझे वार्निंग दी है लेकिन इसके चेहरे के पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि ये जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। और इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर इसके सामने घुटने नहीं टेकने वाला, अगर जो मेरी टांगे काटना चाहता है तो काट सकता है। तो पोंगचौन अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है 3 और साथ ही हमारा जो डिवाइन डॉक्टर होता है उसे कहता है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है अपनी कसम तोड़ने का। पोंगचौन कहता है 2 और साथ ही अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और इसी के साथ ही वो 1 कह देता है। तो जैसे
हमारा पंक्चुअन वहां पर वन कहता है और साथ ही अपनी तलवार के साथ उसकी टांगे काटने लगता है। तो इसी के साथ ही वो दोनों मास्टर जो कि उसके सामने भीख मांग रहे थे कि हमारे बच्चों का इलाज कर दो, वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंक्चुअन के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक अपने नाइफ को सामने की तरफ थ्रो करता है, पंक्चुअन उसके नाइफ को ब्लॉक करता है। तो इसी के साथ ही मास्टर बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है और पीछे से जब उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो पंक्चुअन ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो दूसरा मास्टर पीछे से अपनी पाम के अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल पाम टेक्निक के साथ पंक्चुअन पर अटैक करता है। पंक्चुअन उस अटैक को ब्लॉक तो करता है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और हैवी टेक्निक होती है, नीचे का पूरा ग्राउंड भी टूट जाता है। यानी कि वो दोनों मास्टर कोई आम मास्टर नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल सुप्रीम राम के मास्टर्स होते हैं। मास्टर ताइसान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं जो यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन के सामने भीख मांग रहे थे। लेकिन पंक्चुअन जो होता है बिल्कुल सही सलामत होता है। पंक्चुअन जो होता है वो कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो यंग मास्टर से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके साथ डिवाइन डॉक्टर कहता है कि हेड पैट्रियार्च वी मोनो, मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, प्लीज यहाँ पर ये मत करिए, जो मेरी फाइट और आप यहाँ पर इस सबके बीच में ना आए। तो वो दोनों पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस बंदे को जिंदा छोड़ देते हैं तो ये तुम्हारी टांगे वाकई में काट देता। हमने यहाँ पर इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को रीड किया है। तो डिवाइन डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा कर देता, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कि हमारा पंक्चुअन जो होता है ऐसी हवा में से ऑर्डर लेकर हमारे यंग मास्टर यूगैंग से कहता है कि माय लॉर्ड जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसे ये डिवाइन डॉक्टर आपका इलाज कर देगा उसके बाद मैं इस डिवाइन डॉक्टर को मार डालूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब किसी के साथ डिवाइन डॉक्टर कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कह चुका हूँ कि मैं अपनी कसम नहीं तोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। तुम इस लाइन चलाकर उसे कहते हैं कि बुड्ढे घूसट कहीं कि तुम यहाँ पर अपनी कसम को क्यों नहीं तोड़ सकते? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर इस वक्त तुम्हारे सामने कोई मर रहा है, तुम्हें इसका इलाज करना चाहिए? क्या तुम यहाँ पर हम सभी को मरवाना चाहते हो? लेकिन इसी के साथ डिवाइन डॉक्टर ने अपनी स्टोरी सुनाता और कहता है कि आज से 25 साल पहले की बात है, एक मिडिल एज इंसान जहाँ पर मेरे दरवाजे के ऊपर आया था, बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। मैं क्योंकि एक डॉक्टर था और मैं जहाँ पर उसे मरते हुए नहीं देख सकता था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी जीन जान लगाकर उसकी जान बचा दी। जब मैंने उस मार्शल आर्टिस्ट को पूरी तरह से ठीक कर दिया तो मुझे पता चला कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करता है जब तक वो पूरी तरह से हील ना हो गया। और उसके बाद मैंने क्या देखा, एक बहुत ही हॉरिबल सीन देखा। उस मार्शल आर्टिस्ट ने बहुत ही कमीनगी की, उसने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मार डाला, एक गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, वहां के सभी लोगों को यहाँ तक के बच्चों को भी मार डाला। और तब से मैंने अपने आप से एक कसम खाई थी, मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज नहीं करूंगा, कभी किसी कल्टीवेटर को हील नहीं करूंगा, क्योंकि कल्टीवेटर्स कमीने होते हैं। आज मैं यहाँ पर इसकी जान बचा दूं और कल यहाँ पर 1000 लोगों की जान ले ले, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। पंक्चुअन वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये बुढ़ा आदमी तो ठीक ही कह रहा है कि लेकिन यहाँ पर पंक्चुअन इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, अगर पंक्चुअन ने इसे मारने का इरादा कर लिया तो उसे मार डालेगा। तो डिवाइन फिजिशियन जो होता है वो उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर अब किसी को मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस मसले को खुद से हल करूंगा। तो इसी के साथ ही दोनों पैट्रियार्च भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि अब फाइनली यहाँ पर अपनी कसम तोड़ने को तैयार हो गए हैं और हमारे बच्चों का इलाज करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही डिवाइन फिजिशियन अपना पंच बनाते हैं और अपने सर के पास लाते हुए कहते हैं कि अगर तुम में से किसी ने यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मजबूर किया तो फिर मैं पंच मारकर खुद अपनी जान ले लूंगा, तो फिर यहाँ पर कोई भी किसी का इलाज नहीं हो पाएगा, इस तरह यहाँ पर मेरी कसम भी नहीं टूटेगी। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये डिवाइन फिजिशियन तो अपना पंच मारकर अपनी जान लेना चाहता है और डिवाइन फिजिशियन वाकई में वहां पर अपने पंच को अपने सर की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 23 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।